क्या मैं प्लान पैदा हुआ था? आई वॉज प्लान टू बी बोर्न, या एक लकी स्पर्म था जो किसी एग से चिपक गया? मेरी पैदाइश रैंडम और रैंडम समझ रहे हैं, पैदाइश रैंडम है। अभी सुनिए इसका जवाब। इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही। चलो पहले पैदाइश रैंडम पे बात करते हैं। भाई पैदाइश रैंडम नहीं है, प्लान्ड है। प्लान्ड है। आपका डीएनए जो है, डीएनए उसके अंदर वो रैंडम नंबर्स आके फिट हो गए। भाई एक छोटा स्क्रैबल खेलते हैं ना बच्चे लोग, स्क्रैबल, उसको जाके घुमा दो, पूरा स्क्रैबल खराब हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर होती है ना, छोटी सी सॉफ्टवेयर, उसके कोड को लेकर के स्क्रैम्बल कर दो, रैंडम बना दो, तो सॉफ्टवेयर और अच्छी चलेगी। कि प्रोग्रामर चाहिए जिसने कोडिंग लिखी है, टेस्टिंग की है, तब जाके वो सॉफ्टवेयर सही चलती है, बराबर ना। तो कोई रैंडम से सॉफ्टवेयर नहीं चलती है, रैंडम से कुछ। हम कैसे सोच सकते हैं कि इतनी बड़ा डीएनए जिसका कोड निकाल करके लिखा जाए तो 104 वॉल्यूम्स भर जाते हैं एनसाइक्लोपीडिया के, वो रैंडम नंबर से आ गए। हम कैसे सोच सकते हैं कि सारे पॉसिबल ऑप्शंस में दुनिया के अंदर जो कॉस्मिक कांस्टेंट्स हैं वो परफेक्ट जाके सही लग गया, परफेक्ट सही लग गया? ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ना रैंडम हमारा क्रिएशन है, ना दुनिया रैंडम है। ये सब चीज ऊपर वाले के प्लान के तहत हुई है, और हमारी जिंदगी एक एग्जाम है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, आप चाहे मानो या ना मानो। जी शेख। जैद भाई, इन्हीं के फन की एक मिसाल मैंने सोचा दे दूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ जावेद साहब की जिंदगी में कि वो कुछ अल्फाज लिख करके और पर्चियां फेंकते रहें उस जगह जमा हो जाएं और कोई गजल तैयार हो जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? हरूफ और अल्फाज और जुमले किसी डब्बे में डाल दें या कंप्यूटर में डाल दें, हाँ, और वो गालिब की गजल तैयार कर दे, वो इकबाल की नज़में शानदार तैयार कर दे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि रैंडम कोई एक स्क्रिप्ट क्यों नहीं जावेद साहब से तैयार हुई कि उन्होंने वो नहीं तैयार करने हैं, लेकिन बस रैंडम एक शानदार स्क्रिप्ट पूरी तैयार हो गई और एक पूरी फिल्म बन के तैयार होगी। रैंडम क्यों नहीं ऐसा हुआ? रैंडम अगर कहें तो दुनिया में कोई एक वाकया बता देना। फिर जब से इंसानी शऊर की तारीख आपके पास मौजूद है, इंसानी शऊर की तारीख जहां से आपको मालूम है, यानी मालूम तारीख जो आपके नजदीक है, आप वहां से कोई एक वाकया बता दीजिए कि लोग ईंट फेंक रहे थे और ईंट फेंकते फेंकते बस रैंडम ही एक मकान बन गया। अंडे फेंके जा रहे थे, फेंकते फेंकते एक ताजमहल बन गया। भाई रैंडम की बात आप जो कर रहे हैं, कुछ बंदर जमा थे और बंदर कंप्यूटर पे ऐसे बस उंगलियां चला रहे थे और उंगलियां चलाते चलाते एक बेहतरीन लॉजिकल साइंस की रिसर्च वाली किताब तैयार हो गई साहब। उसमें तो बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं और उन फार्मूलाज के जरिए दुनिया में बहुत सारी तरक्की होने वाली है। वो बंदरों ने टाइप किया और रैंडम एक किताब तैयार हो गई। क्यों नहीं ऐसा हुआ जावेद साहब? तो जहां से इंसानी शऊर की मालूम तारीख है, वहां से लेकर के अब तक में कोई एक वाकया ऐसा बता दें कि जो रैंडम हुआ हो, अपनी पैदाइश को छोड़ करके जो इन्होंने रैंडम बनाया हुआ है। कायनात की पैदाइश को ये रैंडम बताते हैं, एक छोटी सी गजल रैंडम नहीं तैयार हो पाएगी। ये पूरी दुनिया रैंडम तैयार हुई है, इकबाल की नज़म रैंडम नहीं तैयार हो सकती, इनकी स्क्रिप्ट रैंडम नहीं तैयार हो सकती। जी भाई, बिल्कुल सही। ना दुनिया रैंडम बनी है, ना जमीन रैंडम बनी है, ना हमारा जिस्म रैंडमली बना है। कि रैंडमली बना है तो ये मुंह इधर क्यों है? अगर इधर चले आता मुंह तो मुंह में खाना कैसे डालते? हाँ, और पाँव की जगह, हाथ की जगह पाँव ऊपर होते और हाथ नीचे होते। मतलब ये रैंडम था, जिस्म रैंडम बना है। ना हमारे जिस्म के अंदर की एक सेल रैंडम बनी है, ना सेल के अंदर का डीएनए रैंडम बना है। कोई भी चीज रैंडम नहीं है, सब चीज प्लानिंग की तरफ बताती है। सिर्फ अंधविश्वासी जो होते हैं ना आपके जैसे, वो लोग मानेंगे ये सब रैंडम हो रहा है। मतलब एक बेवकूफी की हद होती है, इंतहा होती है। हर शरीयत में पेशन गोई मिली है, पेशन गोई है कि बाद इंसान पैदा होंगे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पेशन गोई है, उससे पहले भी पेशन गोइयां हैं कि ये लोग पैदा होंगे। उसके मुताबिक पैदा हुए। बताइए, जिस तरह से जैसे खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पहले से मौजूद है, जो भी मजहबी किताबें हैं उसी के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना और उस खूबियों का मैच करना जो किताबों में जिक्र है, ये खुद एक बहुत बड़ी दलील है कि ये इत्तेफाक से नहीं पैदाइश हो रही है, बल्कि खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इमाम महदी आएंगे, पैदा होंगे, उनका ये नाम होगा, वो ऐसा काम करेंगे। आप बताइए, क्या ऐसे ही ये वक्त अभी नहीं आया, लेकिन जब आएगा ये भी एक सबूत है। तो ये अगर होता ना कि ऐसे इत्तेफाकन कोई पैदा हो रहा है जिसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है, तो फिर ये पेशन गोइयां कभी पूरी नहीं होती। जो इंसानों के ताल्लुक से भाई लोकेशन, नाम, खूबियां सब के हवालों से पेशन गोइयां है।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के हवाले से पेशन गोई है, आखिरी नबी आएंगे ये नाम होगा और वैसे ही हुआ। ये बहुत बड़ी दलील है। ये पैदाइश ऐसे नहीं है, इत्तेफाकन नहीं हो रही है, उसके पीछे प्लान अल्लाह रब्बुल आलमीन का मंसूबा है। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।